नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उपसर्ग इसके पहले, ठीक है। तो उपसर्ग जो है वो समाप्त हो गया है। उपसर्ग के करीब 4 पार्ट हो गए हैं। 4 पार्ट में आपका उपसर्ग बता दिया गया है। उपसर्ग के साथ में एक चैप्टर और है आपका, वो है प्रत्यय, ठीक है। तो हम प्रत्यय को भाई इसी में पढ़ लें, तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पता चल जाएगा। उपसर्ग पढ़ लेंगे और प्रत्यय पढ़ लेंगे, तो उपसर्ग और उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, दोनों में अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक साथ ही पढ़ना है। उपसर्ग के बाद सीधा पढ़ना है हमको प्रत्यय। जो आज का चैप्टर होगा वो होगा प्रत्यय, ठीक है। आज जो चैप्टर होगा प्रत्यय। उपसर्ग में आगे शब्दांश के लगता था, उपसर्ग जो है शब्दांश के आगे लगता था, और वो प्रत्यय में क्या होगा, शब्दांश के पीछे लगेगा, ठीक है। तो प्रत्यय, अगर प्रत्यय में उपसर्ग क्या है, अगर हम इसको अलग करेंगे तो क्या होगा अलग। हाँ, तो इसमें उपसर्ग निकल के आएगा प्रति, प्रति निकल के आएगा उपसर्ग, ठीक है। और आएगा निकल के अय। प्रति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है प्रति का, समान। अच्छा, इसका अर्थ होता है साथ में, साथ में, पर, बाद में। साथ में तो रहेगा, पर बाद में आएगा, साथ में लेकिन रहेगा बाद में, इसीलिए आखिरी में लगता है ये, ठीक है। और अय का मतलब होता है चलने वाला। हाँ, चलने वाला। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात साथ साथ चलने वाला। अर्थात क्या कह सकते हैं, प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ, प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ बताइए। हाँ, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ है साथ, साथ, पर, बाद में चलने वाला, बाद में चलने वाला, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्यय का अर्थ होता है साथ, पर, बाद में चलने वाला। रहेगा साथ में लेकिन चलेगा बाद में। अब अगर बात करें प्रत्यय की परिभाषा की, प्रत्यय की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है बताइए, कोई बताएगा प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा क्या हो, हाँ बताइए। देखो, सीधा सीधा जो शब्दांश, जो शब्दांशों के बाद में लगकर, बाद में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण, नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो ना। उन्हें हम, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ये होगा इसकी परिभाषा। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन सा, एक होता है कृत प्रत्यय, एक तद्धित है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद पेपर में पूछ लिया अगर आप लोगों से कि प्रत्यय के भेद बताएं, तो प्रत्यय के भेद मुख्यतः दो होते हैं। दो होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका कृत्य प्रत्यय और दूसरा है आपका तदित प्रत्यय। ये होते हैं दो मुख्यतः। ठीक है। हाँ, अब कृत्य प्रत्यय से भी बनने वाले कुछ शब्द होते हैं और तदित प्रत्यय से भी बनने वाले कुछ शब्द होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, कृत्य प्रत्यय के कितने भाग होते हैं ये पूछ ले पेपर में। कृत्य प्रत्यय के भाग पूछ ले आपसे, तो कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। ठीक है, लेकिन उसमें भी भाग होते हैं। विकारी के कितने भाग होते हैं? विकारी के 4 भाग होते हैं। विकारी के 4 भाग होते हैं और अविकारी के केवल विकारी के भाग हैं 4। ठीक है, उसके बाद इसके बाद आता है आपका ये तदित प्रत्यय। इसके कितने भाग होते हैं? हाँ, इसके तो होते हैं 4 भाग। इसके कितने भाग होते हैं? इसके होते हैं 8 भाग। ठीक है, अगर पेपर में पूछ ले कि इसके भाग कितने होते हैं, तो इसके 4 भाग होते हैं, इसके 8 भाग होते हैं। हालांकि इसके भाग पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। वनडे एग्जाम के लिए इनकी भाग पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आप आजकल पूछ ही रहा है, तो अगर पूछ ले कृत्य प्रत्यय के बताइए कितने भाग होते हैं, तो पहली बात 2 होते हैं और ये जो 4 भाग है वो विकारी के हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसके होते हैं 2। ठीक, एक होता है विकारी, एक अविकारी। ठीक है, और विकारी के होते हैं 4 भाग। विकारी के होते हैं 4 भाग। कौन कौन से हो सकते हैं 4 भाग? हाँ, फिलहाल इतना ही याद रखो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखो, अगर पूछ ले पेपर, यहां से कई तरह से बना सकता है पेपर, है ना। डीपली पूछ सकता है। अगर वो पूछ ले कृत्य प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है, तो विकारी के कितने भाग होते हैं, इस तरह पेपर बना अगर पूछ ले, है ना, तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, कंफ्यूज मत हो वहां पे। ठीक है, इतना नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्य प्रत्यय। इसके साथ कौन कौन से शब्दांश होते हैं जो प्रत्यय के साथ में बनता है। ठीक, ये हो गया ना, मिटा दें। ठीक, एक चीज और यहां देख लो कैसे प्रत्यय तैयार होता है। प्रत्यय कैसे तैयार होता है, ये तो हो गई परिभाषा। अब जैसे 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 कहा जाए दास प्लस ता, तो अब ये बताइए इस दोनों को मिला के क्या बनाएंगे हम? दास्ता बनाएंगे। लेकिन यहां दास क्या है? दास जो हमारा है वो मूल शब्द है। मूल शब्द से ही तो मिलकर प्रत्यय बनेगा। और ता क्या है? ता हमारा प्रत्यय है। बस, तो इससे क्या बना? दास्ता। दास्ता मतलब जानते हो, गाना सुने हो ना, दास्ता। ठीक,
और दूसरा जैसे कहा जाए, एक और समझ लो उदाहरण से, जैसे यहां पर है बड़ा और धन, यहां पर है आई, तो ये एक बड़ा क्या हो गया? हाँ, ये हो गया हमारा मूल शब्द। और आई मतलब प्रत्यय। इन दोनों को मिला के बना क्या? बढ़ई। 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 ले बढ़ई। हम्म। हाँ, गलत यही ले तो लिखा रहा है, डा से डमरू, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है तो वहां पे बड़ा। अब बताइए, बढ़ाई 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 में प्रत्यय क्या है? आई। और दास्ता में प्रत्यय ता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रत्यय कहाँ लगा है? बाद में प्रत्यय लगा है। अब उपसर्ग और प्रत्यय में तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना? कोई भी पूछ ले, कितना भी बड़ा व्यक्ति अब पूछ ले तुम लोगों से कि बताइए प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर बताइए, तो बहुत सारे अंतर बता सकते हो उसमें। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द बन के आते हैं, कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है, मिटा दें? चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं और नोट कर लीजिए भाई, नोट्स जरूर बनाते रहिए। नोट्स बन जाएगा तो आगे काम आएगा। क्योंकि इसकी नोट्स कभी बदलती है नहीं, सालों साल चलती है, कई साल चलती है। जैसे हमारी नोट्स बहुत पुरानी है, बस उसमें थोड़ा बड़ा संशोधन, नए नए जो उदाहरण आते हैं वही ऐड करने होते हैं, और तरीका एक ही होगा हिंदी में। हर बार तरीका थोड़े नया बदल रहा है उसमें, जीएस नहीं है कि तरीका बदल जाएगा। ठीक है, कृत प्रत्यय। चलिए, कृत प्रत्यय पढ़ते हैं भाई। क्या होता है कृत प्रत्यय? हाँ, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, चलिए, अगर इसकी परिभाषा हम पूछ लें आप लोगों से तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कृत प्रत्यय की परिभाषा बताइए भाई। इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रिया अथवा धातु के साथ, धातु के साथ, इसका मतलब होता है अंत में, ब्रैकेट में लिख लो अंत में, जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। लगते हैं, लगाए जाते हैं, यहां लिख लो लगाए जाते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, लगाए जाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब हम देखेंगे इनसे जो निर्मित शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जैसे एक शब्द है अक्कड़, एक शब्द है अक्कड़, इससे निर्मित शब्द, इस प्रत्यय से निर्मित, प्रत्यय लगाकर कौन कौन से शब्द हम बना सकते हैं? हाँ, जैसे तुम लोग हो घुमक्कड़, घुमक्कड़, और तुम लोग क्या हो? पियक्कड़।
पियक्कड़। और क्या हो? भुलक्कड़। भूलने की बीमारी बहुत जल्दी है, भुलक्कड़। और भुलक्कड़ के बाद भुलक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया। और क्या हो सकता है? अरे बुझक्कड़ हो जाएगा। बुझक्कड़, बुझक्कड़ मतलब समझते हो? ज्यादा कहानी बुझा होती इधर उधर। बुझक्कड़। और क्या हो जाएगा? जैसे उलर उलर के चलत हो, हाँ? उलर के चलना यानी बहुत बड़े कुदक्कड़ हो, कुदक्कड़, है ना? कुदक्कड़ कहन बहुत उछल कूद कर लेते तुम, कुदक्कड़ हो, है? तो अक्कड़ से क्या क्या बना? देखो, जैसे घुमक्कड़ में तुमसे प्रत्यय पूछ ले तो घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या है? अक्कड़। पियक्कड़ में प्रत्यय अक्कड़ आता है, भुलक्कड़ में अक्कड़ आता है, बुझक्कड़ में अक्कड़ आता है और उदक्कड़ में अक्कड़ आता है। तो ऐसे शब्द तुमको शब्दांश दे देगा, उसमें पूछ लेगा बताइए इसमें प्रत्यय क्या है। और प्रत्यय हमेशा में पीछे से निकालना है, आगे से निकालोगे तो उपसर्ग निकल के आएगा। इसलिए हमें जाना कहाँ है? पीछे जाना है। ठीक है। जैसे कहा गया आकू, आकू प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन कौन से हैं बताइए? जैसे थोड़ी थोड़ी बात में तुम लोग लड़ जाते हो तो क्या हो जाओगे? लड़ाकू हो जाओगे। डाकू नहीं, डाकू में आकू आएगा। हाँ, जैसे लड़ाकू, और दिन रात पढ़ते हो तो पढ़ाकू, पढ़ाकू। और क्या हो सकता है पढ़ाकू के बाद? पढ़ाकू। और होता है उड़ाकू, उड़ाकू। ठीक है। पढ़ाकू, पढ़ाकू सही कर लो। अब सही है ना? बिंदी लगेगा नीचे, लगा लो। और क्या होगा? अगला है ईया, इसमें बिंदी लगा लेना तीनों में। ईया। आप बताओ, इससे कोई निर्मित एक एक शब्द बता दो सब लोग, हम जान जाएंगे हाँ प्रत्यय आने लगा। ईया। लड़ाइया नहीं, मिठाइयाँ। ईया, ईया। हाँ बताओ। बुराइयां। इया, भलाइयां। इया। अच्छा, इया आएगा इसमें, वह इया आ रहा है। इया। बताओ क्या आएगा? जैसे होता है छलिया, जैसे आता है छलिया, और घर में होती है खटिया। खटिया, घर में क्या होता है? खटिया। और हाँ, और क्या होता है? धनिया। धनिया, धनिया नहीं धुनिया होता है, धुनिया। और क्या होता है? दुनिया। अगर आपसे कह दे दुनिया में प्रत्यय क्या है, तो दुनिया में ईया प्रत्यय है, दुनिया हो गया। और कौन सा हो सकता है? लखिया हो सकता है, लखिया, लखिया हो जाएगा, लखिया। तो इन शब्दों में प्रत्यय क्या आ रहा है? ईया प्रत्यय आ रहा है। देखो पढ़ के दो, अगर एक बार में ना निकले, दो बार में ना निकले तो उसको पढ़ना बार बार, वहां पे शब्द को बार बार पढ़ना तो निकल आएगा एक बार पक्का। ठीक है। जैसे कहा जाए आक, आक से कौन कौन से शब्द बनेंगे बताओ? चालाक में आक आएगा? चालाक नहीं होता है, चाल आंख होता है।
कभी कभी पढ़ना तो चालाक पढ़ना, चालाक नहीं, चालाक होता है। और मजाक, मजाक, आक, है ना। बहुत सही, बहुत मजाक कर लेगा वो। मजाक मजाक में बता लेगा, मजाक हो गया। और क्या हो सकता है? पानी में तैरने वाले को क्या बोलते हैं? तैराक, तैराक, तैराक हो जाएगा। और क्या हो सकता है? तैराक की बात क्या हो सकता है? उड़ने वाले को उड़ाक कहते हैं, लड़ने वाले को लड़ाक कहते हैं। ठीक है। जैसे चालाक हो गया, मजाक हो गया, तैराक हो गया, उड़ाक हो गया, लड़ाक हो गया। इसमें क्या प्रत्यय निकल रहा है? आक प्रत्यय निकल रहा है। ठीक है। इसके बाद कुछ और देखते हैं उदाहरण आगे। इतना नोट हो गया ना? वैसे भी ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है। लाइव वाले में स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ती है, और इसमें ऑनलाइन में कोई जरूरत पड़ती नहीं स्क्रीनशॉट लेने की, क्योंकि ऑनलाइन नहीं चल रहा है ना। जब देख ही रहे हो वीडियो तो कभी भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है। इसके बाद एक और आता है एरा। एरा, हम हैं लुटेरा, लुटेरा। और एक और कौन सा बनेगा? लुटेरा, चितेरा, और कोई है? मैं तेरा नहीं, उसमें कहाँ आएगा? मैं लुटेरा, मैं तेरा नहीं। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा चितेरा और लुटेरा। अब आता है आका। हुकुम करो मेरे आका। चलिए, आ गया आका। आका में क्या क्या होगा? सबसे पहले होगा आका में धमाका। आका में क्या हो गया? धमाका। धमाका के बाद क्या बनेगा? बताओ भाई, इसी तरह के बनाओ। धमाका, जब धमाका होता है तो धड़ाका होता है। धड़ाका। पटाखा होता है, पटाखा नहीं होता है ना। वही हाल है ना, तुम्हारा कोठरी बबन से भरी है ना। और एक क्या होता है? लड़ाका। भाई कोई लड़ाका होगा तो वही करेगा धमाका, लड़ाका। ठीक है। तो इसमें प्रत्यय क्या आ रहा है? आका आ रहा है। चाहे धमाका हो, चाहे धड़ाका हो, चाहे लड़ाका हो, इसमें प्रत्यय आएगा, आका प्रत्यय आएगा। ठीक है। इसके बाद और क्या है? हाँ, इयल प्रत्यय वाला ये पूछा जाता है काफी। इयल, जैसे तुमसे कौनो काम नहीं हो रहा है, करिन नहीं पा रहे हो, चलिन नहीं पा रहे हो, सनकिन नहीं रहे हो, तो तुमका का कहा जाए? तुमका कहा जाए मरियल। मरियल, कहीं एकदम मरियल हो, तुम चल ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो क्या हो जाएगा? मरियल हो जाएगा। और मरियल, कहें तुम मरियल हो, तुम सड़ियल हो, सड़ियल हो, मरियल, सड़ियल। और काम नहीं कर रहे हो, ये का मतलब तुम बहुत बड़े अड़ियल हो, है ना। एक अड़ियल व्यक्ति कह दीजिए नहीं हम काम ना करब, ना करब, तो इस शब्द का प्रयोग किन जात वही के पास। हाँ, चाहे मरियल हुआ, चाहे सड़ियल हुआ, चाहे अड़ियल हुआ, इनमें प्रत्यय क्या निकली? इयल प्रत्यय निकलेगा भैया। ठीक है। इन शब्दों में
यल प्रत्यय निकलेगा। इसके बाद अगला कौन सा है? यल, ईल, मरियल में मरियल, ईल निकल रहा है। इसको पढ़ो 2-3 बार, अगर नहीं निकल रहा है तो 2-3 बार पढ़ो, निकल आएगा कैसे भी हो। तो मरिधन ईल बराबर मरियल, ठीक है। अगर एक बार में नहीं आ रहा तो 2-3 बार पढ़ो, निकल तो आएगा ही। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 10 बार पढ़ो इसको, एक बार ईल निकल आएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए एत, अब इसमें कोई बता दे तो मैं जान जाऊंगा कि सब लोग बहादुर हो। एत से बनने वाला कोई प्रत्यय, एत, हाँ हाँ, डकैत, ये सब चीज तो जानते हो। डकैत, डकैत के बाद, डकैत के बाद चुड़ैल नहीं, चुड़ैल ना, ये मां है ना। चुड़ैल में कौन सा प्रत्यय है? चुड़ैल में, चुड़ैल में अल कहां से आएगा? हाँ। अब भूतनी में, भूतनी में, भूतनी में नी प्रत्यय, अभूत में कोई प्रत्यय नहीं, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल मूल शब्द होते हैं, मूल शब्दों में लास्ट में जो लगा होता है प्रत्यय उसी को बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो जाए डकैत के बाद? एक होता है लड़ैत, लड़ैत, चढ़ैत, चढ़ैत, ठीक है, लड़ैत चढ़ैत। और क्या हो सकता है? चढ़ैत नहीं, चढ़ैत है, हाँ चढ़ैत है, चढ़ैत, लड़ैत, डकैत, लड़ैत, चढ़ैत। और क्या हो जाएगा? लठैत, एक आता है लठैत, जो लठ चलाता है उसको बोलते हैं लठैत, लठैत, एत प्रत्यय आएगा इनमें, ठीक है। जैसे हार आता है, इससे कौन से निर्मित शब्द बनेंगे? हार से, हार से कौन सा बनेगा बताओ? हा? जैसे कहा गया वो छात्र बहुत ही ज्यादा होनहार है, होनहार में हार, होनहार में हार, होनहार, होनहार में हार आ गया। और क्या? एक होता है पालनहार, पालन, पालनहार में, पालनहार, इसमें भी हार प्रत्यय आया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं और अभी फेमस फेमस है कुछ, ठीक है। और बता देते हैं, समय भी देखना पड़ेगा, कुछ आज पढ़ा देंगे, 1-2 वीडियो में इसका काम खत्म हो जाएगा। एक आवत है, आवत, आवत, टा से टमाटर, हाँ सबसे पहले हुई लिखावट, लिखावट, लिखावट के बाद सजावट, बनावट, मिलावट, सजावट, बनावट, मिलावट की मिलावट, 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 क्या हो जाएगा? मिलावट, आवट, आवट का कोई है? और ज्यादा देर कार्य करोगे तो क्या होगा? थकावट, भाई ज्यादातर करोगे, लिखावट करोगे, सजावट करोगे, बनावट करोगे तो क्या होगा? थकावट होगा, ठीक है। थकावट के बाद क्या होगा? अरे थक गए तो रुकावट होगा, सिंपल सी बात है। थकने के बाद रुकावट, फिर क्या होगा? खत्म, जब रुक जाएगा तो काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें जो है और भी बचे हुए हैं उदाहरण, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण और हम पढ़ लेते हैं आहट का,
आहट। चलिए बताइए आहट में कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले होती है चिल्लाहट। जब होती है चिल्लाहट, ज्यादा देर चिल्लाइयो तो क्या होई, घबराहट। ज्यादा देर चिल्लाने के बाद हो जाता है घबराहट। और फिर क्या होता है घबराने के बाद, बौखलाहट। बौखलाहट। ज्यादा देर चिल्लाइयो बौखलाइयो तो क्या हुई, घबराहट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखें, और बचे हुए जो हैं इसमें सेकेंड वाले में बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें कहीं तुमको अलग से लाना ही नहीं है, उसमें जो लगा होता है लास्ट का बस काट दो, वही हो जाता है 99%। ठीक है, कुछ में बनता है कुछ में नहीं बनता। तो इसमें अभी बहुत सारे उदाहरण बचे हुए हैं, इन उदाहरण को हम कल की क्लास में बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भाई नोट्स जरूर बनाते रहो, क्योंकि टॉपिक खत्म होने के बाद नोट्स चेक किया जाएगा, और जिसके पास नोट्स होगा उसको इनाम दिया जाएगा, है ना, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा से और कोशिश करिए चैनल वालों को शेयर करने का, है ना। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।